बहुत पहले भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक गांव था मिस्मा। वहाँ एक अनाथ मछुआरा रहता था तराउन। एक दिन वो मछली पकड़ने गया। उस दिन मछली के स्थान पर एक नाग उसके जाल में फंस गया। दरअसल वो नाग नागलोक का राजा था। अपने पिता को जाल में फंसा देखकर नाग कन्या घबराई। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। वे तराउन के पास पहुंचकर बोली, यदि तुम मेरे पिताजी को छोड़ दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। युवक मान गया और उसने नाग को छोड़ दिया। नाग कन्या ने उससे विवाह कर लिया। तराउन और नाग कन्या का विवाह गांव वालों को नहीं भाया। उन्होंने विवाह की खबर राजा को दे दी। राजा ने तराउन को बुलाकर कहा, तुमने हमारी परंपराओं को तोड़ा है, तुम्हें दंड मिलेगा। कल सुबह तुम्हारे और मेरे मुर्गे में लड़ाई होगी। जो हारेगा उसे गांव छोड़कर जाना होगा। युवक डर गया। उसने घर आकर सारी बातें पत्नी को बताई। नाग कन्या बोली, इसमें इतना डरने की क्या बात है, मैं अभी नागलोक से एक बलवान मुर्गा ले आती हूँ। यह कहकर वो नागलोक चली गई। कुछ देर बाद वह मुर्गा लेकर आ गई। दूसरे दिन राजा और युवक के मुर्गे आपस में भिड़ गए। नागलोक का मुर्गा अधिक बलवान था, इसलिए राजा का मुर्गा हार गया। परंतु वह बोला, तराउन, इससे फैसला नहीं हो पाया है, अर्थात कल सुबह जो टोकरी नदी को उल्टी दिशा में बहा देगा वही विजय होगा। तराउन के लिए लोहित नदी के बहाव को उल्टी दिशा में मोड़ना असंभव था। उसने यह बात नाग कन्या को बताई। उसने पति को ढांढस बंधाया, डरो नहीं, मेरे पिताजी तुम्हारी मदद करेंगे। वे अपने पिताजी के पास गई। नाग कन्या ने अपने पति की परेशानी बताई। पिता ने उसे सुंदर टोकरी दी। कहा, टोकरी को नदी में डालते ही धारा उल्टी दिशा में बहने लगेगी। नाग कन्या अपने घर पहुंची। उसने तराउन को सारी बातें बता दी। तराउन ने टोकरी नदी में डुबो दी। इस पर तुरंत नदी का बहाव उलटकर राजा के महल तक पहुंच गया। तराउन खुशी से झूम उठा। वह राजा से बोला, राजन, मैं जीत गया हूँ। शर्त के अनुसार आपको यह गाँव छोड़कर चले जाना चाहिए। राजा कहाँ हार मानने वाला था। वो बोला, इस निर्णय को भी अंतिम नहीं माना जाएगा। अब हमें युद्ध करना चाहिए। इसी युद्ध से निर्णय होगा। तराउन भागा भागा अपनी पत्नी के पास पहुंचा और सारी बातें बताई। राजा के पास बड़ी फौज थी, परंतु तराउन तो अकेला था। नाग कन्या उसकी परेशानी सुनकर फिर नागलोक में पहुंची। वहां से वे सोने का ढोल और उसे बजाने की छड़ी ले आई। सुबह राजा अपनी फौज के साथ लड़ाई के लिए आया। तराउन पहले से ही तैयार था। राजा और फौज को देखकर नाग कन्या ढोल बजाने लगी। ढोल की ढम ढम सुनकर वृक्ष, जानवर, घास, पत्ते आदि नाचने लगे। राजा और सैनिक भी हथियार फेंककर झूमने लगे। अब तराउन और उसकी पत्नी नाग कन्या गांव के राजा और रानी बन गए। दर्शक बिन, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी इसी प्रकार का वीडियो आपको पहले मिले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।